हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्मृति सिंह आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल एलएलएस विथ एसएस पे। आज मैं आपको मानव जनन का 5वां लेसन एक परिपक्व शुक्राणु की आकृति पढ़ाऊंगी। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो कृपया इसे लाइक एवं शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरी हर वीडियो मिलती रहे, और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करती हूँ। एक परिपक्व शुक्राणु की आकृति। एक परिपक्व शुक्राणु की आकृति कैसे होती है वो आज मैं आपको बताऊंगी। मैं पिछली वीडियो में आपको बताई थी शुक्राणु जनन, यानी कि जो शुक्राणु का निर्माण होता है जब टेस्टिस में छोटी सी कोशिका होती है, द्विगुणित कोशिका जिसे प्राइमोर्डियल कोशिका कहते हैं। वो प्राइमोर्डियल कोशिका से स्पर्मेटिड बनने तक की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बताई। लेकिन स्पर्मेटिड्स जो अंत में बनकर तैयार हुआ वो एक परिपक्व शुक्राणु नहीं है, वो सिर्फ स्पर्मेटिड्स है। और वही स्पर्मेटिड्स बाद में एक आकृति में वो बदलता है और वो आकृति में बदलकर एक परिपक्व आकृति बनाता है, जो कि एक एक्टिव है, जो कि एक चलनशील होता है, जो कि निषेचन में भाग लेता है। तो वो जो आकृति परिपक्व होकर तैयार होती है उसे शुक्राणु कहते हैं, और वो शुक्राणु की आकृति कुछ ऐसी होती है। ये शुक्राणु की आकृति है जो एक अंडाकार आकृति स्पर्मेटिड से बनकर ये तैयार हुई है। अब ये जो आकृति बनकर तैयार हुई है, जो चलनशील आकृति है, ये आकृति परिपक्व आकृति है जो कि निषेचन करने के काबिल है। और जो स्पर्मेटिड्स थी वो एक निषेचन क्रिया करने के लिए काबिल नहीं थी, वो परिपक्व होती है। तो वो कैसे परिपक्व होती है, वो कैसे इस आकृति में बदल जाती है, आज मैं आपको वही बताऊंगी। पहले तो आप इस आकृति को देखिए। इस आकृति में 3 भाग होते हैं, यानी कि शुक्राणु 3 भागों में बटा होता है। एक उसका हेड होता है, यानी उसका सर वाला भाग। एक उसका नेक पीस होता है, नेक पीस कहने का मतलब उसका गर्दन का भाग होता है। और नीचे जो भाग आप देख रहे हो, ये वाला भाग उसका टेल यानी पूंछ वाला भाग होता है। यानी ये पूरा का पूरा शुक्राणु जो है 3 भागों में विभक्त होता है, एक सर में, एक गले में और एक पूंछ में। तो एक वो गोल आकृति, ये 3 भागों में तैयार की गई ये आकृति कैसे बदल जाती है वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि एक कोशिका के अंदर कई सारे अंगक होते हैं, जैसे कि गोल्गिकाय होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, केंद्रक होता है, केंद्रक द्रव होते हैं, कोशिका द्रव होता है, और भी कई तरीके का केंद्रक कई तरीके का उसके अंदर अंगक होते हैं। तो जो भी अंगक उसके अंदर पाए जाते हैं वो अंगक ही विकसित होकर ये सारी आकृति में वो बदलकर तैयार होते हैं। तो कौन से अंगक क्या बनकर तैयार होते हैं आज आपको वही इसमें देखना है। वो जो गोल जैसी आकृति थी उस आकृति से, जो उस आकृति के अंदर जो गोल्गी काय नाम का एक अंगक था, गोल्गी काय जिसे कहते हैं, वो गोल्गी काय परिवर्तित हो गया शुक्राणु में, उसे कहते हैं एक्रोसोम। वो गोल्गी काय ही बदलकर यहाँ एक्रोसोम में परिवर्तित हो गया, उसे एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम जो है वो निषेचन की प्रक्रिया में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। इसमें से कुछ रसायन निकलता है जो कि निषेचन की प्रक्रिया संपन्न करने में मदद करता है, और अंड को निषेचित करने में, अंड की जो दीवार होती है उसे तोड़ने में ये एक्रोसोम बहुत मदद करता है। तो वो गोल्गी काय से ये बनकर तैयार होता है। इसे कैप भी कहा जाता है, ये इसकी टोपी की तरह काम करती है, इसलिए इसे कैप भी कहते हैं, न्यूक्लियस का कैप। और ये जो आप बीच में देख रहे हो बड़ी सी गोल जैसी आकृति, यही है केंद्रक, जो कि केंद्रक केंद्रक में ही रहता है, उसमें कोई खास बदलाव नहीं आता, बस वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है विकसित होकर, और उसमें कोई खास बदलाव नहीं आता। जो केंद्रक है वो केंद्रक ही रहता है। और आगे चलकर ये जो चीजें हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे आप कहते हो, यानी कोशिका झिल्ली जो होती है, वो कोशिका झिल्ली जब वो अंडा
अंडाकृति का होता है स्पर्मेटिड्स, तो वो कोशिका झिल्ली बहुत छोटी सी होती है जो चारों तरफ घिरी रहती है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली यहाँ पर भी वैसी ही रहती है जो चारों तरफ घिरी रहती है। वहाँ पे गोल आकृति थे, इस वजह से वो सिर्फ थोड़ी सी गोल आकृति में घिरा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ी सी लंबी सी आकृति बनकर तैयार हो गई, इसलिए ये कोशिका झिल्ली इसके चारों तरफ घिरी है। और इसके अंदर, कोशिका के अंदर जो सेंट्रियोल होता है, जैसे आप कोशिका विभाजन के दौरान विभाजन में जो मदद करता है, वो सेंट्रियोल जो है, वो सेंट्रियोल यहाँ से एक किरण की तरह, एक रेज, एक किरण की तरह एक चीजें निकालता है, एक धागा जैसा, और वही धागा आगे चलकर ये पूंछ में परिवर्तित होता है, वो उसका टेल बन जाता है, शुक्राणु का टेल बन जाता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के वजह से ही हमें ऊर्जा मिलती है। तो एक शुक्राणु के अंदर भी ऊर्जा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और एक कोशिका के अंदर किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा देता है। तो यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया होना अति आवश्यक है। तो ये जो इसका सर वाला भाग था, उसमें केंद्रक होता है, गोल्गी का एक्रोसोम में बदल चुका होता है, और इस पर एक कोशिका झिल्ली घिरी होती है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उसके नेक पीस में होता है, यानी गर्दन वाले भाग में आ जाता है। और वो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो उसे ऊर्जा प्रदान करता है, ताकि ये जो शुक्राणु है वो चलनशील है, तो वो चलकर अंडाणु तक पहुंच सके। क्योंकि हमें पहले ही से ही पता है कि जो अंड होता है वो स्थानबद्ध होता है, यानी कि वो एक ही स्थान पे जहाँ पर वो बनती है वो वहीं पर रहती है। तो निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए शुक्राणु को ही वहाँ तक जाना होता है। तो शुक्राणु को वहाँ तक जाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया उसे ऊर्जा प्रदान करता है, जो उसके गर्दन वाले भाग में होता है। और उसकी ये पूंछ होती है, ये पूंछ जो सेंट्रियोल से तैयार हुई है और उसके चारों तरफ ये प्लाज्मा झिल्ली घिरी हुई है, तो ये जो पूंछ है उसे फ्लूइड में यानी तरल पदार्थ में तैरने में मदद करता है। तो ये पूंछ जो है उसे तैरने में मदद करता है, जो सेंट्रियोल से बनकर तैयार हुआ है। इसके गर्दन में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि उसे ऊर्जा प्रदान करता है, ताकि वो निषेचन करने के लिए अंडाणु तक पहुंच सके। और उसके सर वाले भाग में सबसे मुख्य भाग होता है जिसे केंद्रक कहते हैं। इसी केंद्रक को अंडाणु से जाकर निषेचन करना है। तो ये चीजें हो गई पूरी आकृति जो स्पर्मेटिड से आगे चलकर ये शुक्राणु में बदलता है, और यही आकृति है एक परिपक्व शुक्राणु की, जो अब निषेचन करने को तैयार है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।